हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2021 का क्वेश्चन है और लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें दिया है लेट ए बी अ 3x4 मैट्रिक्स एंड बी बी अ 4x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट ए बी इज नॉन सिंगुलर। अगर ए बी नॉन सिंगुलर है इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, ए गिवन है आपको 3x4 का मैट्रिक्स और बी गिवन है आपका 4x3 का मैट्रिक्स। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा आपका यहाँ से 3, क्योंकि पहले वाले से लेते हैं नंबर ऑफ रो, दूसरे वाले से नंबर ऑफ कॉलम। तो ये बन जाएगा 3x3 का मैट्रिक्स। तो एक 3x3 का मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू आ गया 3। पहला तो हमने ये कंडीशन फाइंड कर लिया। दूसरा, उसके बाद करा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो पहले पूछ रहा है कि नलिटी ऑफ ए इज 0, ए के बारे में पूछ रहा है। तो सिंस जो आपका ए है उसका ऑर्डर दिया है 3x4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि रैंक ऑफ ए बी ये होता है लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ठीक है। और साथ में रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ठीक है। दोनों होल्ड करता है। तो मेरे को काम है ए से, तो मैं ए को लेके चलता हूँ। तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ठीक है। और रैंक ऑफ ए बी दिया है 3, तो दिस इंप्लाइज 3 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये तो एक हो गया। दूसरा, आपको एक और रिजल्ट पता होगा कि अगर ए आपका m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। मतलब जो m और n नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में जो छोटा होता है उससे लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है, ठीक है। तो ए हो गया आपका 3x4 का मैट्रिक्स। तो 3 और 4 में से मिनिमम कौन सा हो गया? मिनिमम हो गया 3। तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3। तो इक्वलिटी में आ जाएगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए आ गया आपका 3, ठीक है। और रैंक जितना भी हो, मान लो इसकी रैंक 3 है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए के पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम हो गए 3, ठीक है। तो रैंक आगे इसकी 3, इसका मतलब इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, ठीक है। बचा क्या? क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गए 4, उसमें से 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बचा क्या? 1। तो लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ कॉलम जो कि है 4 माइनस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स जो कि है 3। इसका मतलब आ गया 1। तो लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम आ गया इसके पास 1। और किसी भी मैट्रिक्स के पास जो लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम होता है वही उसकी नलिटी कहलाती है, ठीक है। और नलिटी को डिनोट करते हैं नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम, ठीक है, जो कि दिया है 1। इसका मतलब नलिटी ऑफ ए आ गया 1। और पहला देखो कह रहे हैं नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो पी स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। दूसरे पे आओ, बी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बी ए नॉन सिंगुलर कह रहा है। देखो दोबारा से आता हूं, जो बी है वो गिवन है 4x3 का मैट्रिक्स और जो ए गिवन है वो गिवन है 3x4 का मैट्रिक्स। तो बी ए टोटल जो बी ए का ऑर्डर आ गया ये आ गया आपका 4x4, ठीक है। और जस्ट अभी वाला जो फॉर्मूला लिखा था कि रैंक ऑफ बी ए वो होती है लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए या फिर रैंक ऑफ बी ए। एक और फॉर्मूला आपको याद दिला दूं कि रैंक ऑफ बी ए ये होता है मिनिमम ऑफ, आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, कई बार काम में आता है, रैंक ऑफ बी रैंक ऑफ ए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो रैंक ऑफ बी ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ बी ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए आपने फाइंड किया 3। और बी ए का ऑर्डर आ गया आपका 4x4। अभी फाइंड किया था ऊपर, देखिए यहाँ फाइंड किया था ना। तो कोई मैट्रिक्स है 4x4, उसकी रैंक आ रही है 3, इसका मतलब हो गया कि बी ए का डिटर्मिनेंट आ गया आपका 0, ठीक है। और यहाँ देखो कह रहा है बी ए इज नॉन सिंगुलर, पर बी ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, बी ए हो गया आपका सिंगुलर, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, इसका ऑप्शन आ गया डी।
ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका ऑप्शन आ गया डी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।